वेलकम बैक। हम लोग मानव शास्त्र वैकल्पिक विषय देख रहे हैं। खास करके बीपीएससी ओरिएंटेड छात्रों के लिए ये वीडियो आवश्यक होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं देना चाह रहे हैं। तो सिलेबस पर हम लोग पिछला डिस्कशन किए थे। आज कोई टॉपिक्स लेके हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक्स सिलेबस में होता है परिभाषा। कोई भी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसका परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे, क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे, उसकी शाखा के बारे में जानकारी लेंगे। मानव शास्त्र में जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो परिभाषा से क्वेश्चन आता ही रहता है, हर साल नहीं तो अल्टरनेट करके पूछता है कि मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक परिभाषा दें, या मानव शास्त्र की आधुनिक परिभाषा देते हुए इसके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें। मानव शास्त्र की परिभाषा दें और इसके शाखाओं की चर्चा करें। तो टेल क्वेश्चन के रूप में वो दूसरा होगा। तो एक होगा परिभाषा। तो आज हम लोग विशेष रूप से परिभाषा पर ध्यान देंगे। डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि मानव शास्त्र क्या है। तो जो सिस्टमैटिक हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, उस उद्देश्य से चल रहे हैं। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो मानव शास्त्र, दो शब्द एंथ्रोपस और लोगस से मिलकर बना है। दो शब्द एंथ्रोपस और लोगस से मिलकर बना है। एंथ्रोपस का मतलब मानव और लोगस का मतलब अध्ययन या विज्ञान होता है, विषय होता है। तो दोनों शब्द को मिला देने से मानव का अध्ययन। यह विषय मानव का अध्ययन करता है, मानव का संपूर्ण अध्ययन करता है। होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन, इन टोटल स्टडी ऑफ मैन। तो संपूर्णता में अध्ययन का सेंस हमारा क्या होता है कि मानव का संपूर्ण अध्ययन, मानव का संपूर्ण अध्ययन किस क्षेत्र में है? तो मानव का शारीरिक अध्ययन, मानव का सामाजिक अध्ययन, मानव का सांस्कृतिक अध्ययन, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के राजनैतिक क्रियाकलापों का अध्ययन इत्यादि के बारे में जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम 1822 में ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में मानव शास्त्र को मानव के प्रकृति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके पहले 1822 जर्मन विचारक कांट 1789 में उनका योगदान है कि एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित बात किए वो। 1885 डरमांट विश्वविद्यालय में यह एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। एक्चुअली ये समाजशास्त्र से हटकर विज्ञान बना है। डरमांट विश्वविद्यालय में पढ़ाई
भारत में बाद है, 1920 के बाद भारत में आया है, कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे पहले। तो परिभाषा हम लोग ले रहे हैं, विषय के बारे में जाने कि मानव का ये अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन है, मानव का समग्रता में अध्ययन है, मानव का समग्रता में अध्ययन, यानी ये मानव का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी यह विषय या विज्ञान मानव का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है, अध्ययन करता है। यह विज्ञान मानव आत्मा और मानव शरीर के इतिहास का अध्ययन है। पहले तो हम लोग ये जानकारी दिए कि मानव शब्द दो शब्द से बना है, एंथ्रोपस और लोगस। एंथ्रोपस का मतलब मानव होता है, लोगस का मतलब अध्ययन होता है। ये मानव का अध्ययन है। बढ़ते जाएंगे हम लोग कि मानव का कई परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है, मानव का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है, मानव का अध्ययन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। यह मानव आत्मा और मानव शरीर के इतिहास का अध्ययन है। यह मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। यानी मानव द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं, चाहे वो शिकार हो, पशुपालन हो, खेती हो, गृह निर्माण हो, बर्तन बनाने की कला हो, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव क्रियाकलाप है। मानव क्रियाकलाप में सारा संस्कृति हमारा आ जाएगा। तो सारा ह्यूमन एक्टिविटी जो भी होगा, उन सारे बातों का वो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा लेके चलेंगे हम, का यह अध्ययन यह विज्ञान करता है। यह विज्ञान या यह विषय मुख्यतया जनजातीय समाज या आदिम समाज का अध्ययन है, लेकिन यह आधुनिक और सब समाज का भी अध्ययन करता है। आदि समाज में हम वैसे समाज को लेंगे जो अभी जनजाति के रूप में रह रहे हैं, या वैसे भी आदि समाज जो वर्तमान में नहीं है, जो समाज कभी था। अब हम मानव के पूर्वज की बात करेंगे कि ड्रायोपैथेकस से चलेंगे, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, ये सब जितने भी फॉसिल हैं, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उनके भी सोशियो कल्चरल जो मुद्दा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी
आदि काल का मानव, जो मानव अभी वर्तमान पृथ्वी पर नहीं है, उस समाज का भी जानकारी लेते हैं, वर्तमान समाज का भी जानकारी लेते हैं और भविष्य में मानव समाज या मानव में होने वाले जो परिवर्तन है उसका आकलन करते हैं। तो ये विज्ञान जो है मानव का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है। यह विज्ञान जब काल पर हम लिए तो आदि काल, वर्तमान काल के मानव को, मानव के समाज को ये अध्ययन कर रहा है, फोकस कर रहा है। विश्व के सभी स्थानों पर रहने वाले मानव, विश्व के समस्त मानव समाज, समस्त मानव समाज का यह अध्ययन है। विश्व के समस्त मानव समाज का मतलब कि विभिन्न क्षेत्र में मानव रह रहा है। कोई मरुस्थल में रह रहा है, कोई बर्फीले रेगिस्तान में रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है, कोई टापू में रह रहा है, कोई जंगल में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है। तो ग्रामीण समाज, शहरी समाज, कोई घुमक्कर जनजाति है, नोमैडिक, तो उसको भी ले लेंगे। यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी मानव समाज हैं पूरे दुनिया में, उस सभी मानव समाज के स्टडी को इसमें समाहित किया गया है। सभी काल के मानव और सभी समाज के मानव दोनों इंक्लूड करेंगे। काल भी हम कहीं ले रहे हैं कि भूतकाल में चले जाएंगे, जो समाज नहीं है उसमें भी चले जाएंगे, और वर्तमान में जो आते हैं तो वर्तमान में विभिन्न स्थल पर रहने वाले मानव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानव, यानी मानव का कई डायमेंशन हम देख के स्टडी उसका कर रहे हैं। तब ये विषय वस्तु जो है मानव शास्त्र हो गया। अब इस विषय को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वान जो है अपना योगदान दिए हैं। मानव शास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। जिसमें क्लूखॉन, जैकॉब्स एंड स्टर्न, जैकॉब्स एंड स्टर्न, क्रोवर, हर्स्कोविट्स, मजुमदार एंड मदन, मदन आदि प्रमुख हैं। अब कुछ विद्वान का हम स्टेटमेंट ले लेंगे कि कौन कौन विद्वान क्या बोले हैं। तो यहां परिभाषा जब हम लिखेंगे तो कुछ स्टेटमेंट डाल देंगे जो मेमोरी में रहेगा। तो स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको नोट कीजिए, गौर कीजिए। हर्स्कोविट्स के अनुसार मानव शास्त्र मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन है। मानव शास्त्र मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन है। मजुमदार एवं मदान के अनुसार मानव शास्त्र मानव के उद्भव एवं विकास का शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक, शारीरिक भी, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। हाविल साहब कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों एवं प्रथा का अध्ययन। जैकॉब्स तथा स्टर्न के अनुसार
मानव शास्त्र मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये 3 शब्द पर काफी फोकस दिया जा रहा है। शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। एन स्टडी ऑफ ह्यूमन विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल, सोशल एंड कल्चर, तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इस परिभाषा से निष्कर्ष क्या निकलता है? तो मानव विज्ञान मानव का पूर्ण अध्ययन करता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मानव जाति का वर्तमान काल तक का अध्ययन है। यह समग्र रूप का विज्ञान है जो उसके शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है। यह मनुष्य के संपूर्ण कार्य का अध्ययन है और यह मानव के व्यवहार एवं उसके उत्पादन का अध्ययन करता है। इसको नोट करें। परिभाषा हम लोग देख लिए। अब इस परिभाषा के आधार पर हम लोग कुछ निष्कर्ष में ले जाएंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव का उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक के उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है। क्रियाकलापों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है जिसके अंतर्गत उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को समझना इसका मुख्य विषय है। मानव शास्त्र का परिभाषा हम लोग लिए बैक होते हैं। कि मानव शास्त्र को हम लोग शब्द को पहले डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, या कहेगा कि मानव शास्त्र की आधुनिक परिभाषा दें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट स्ट्राइक क्वेश्चन, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेगुलर मोड में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान दें और इसको आप लिखने का प्रयास करें। एक सिस्टमेटिक नोट्स आपको बन जाएगा। शब्द को डिफाइन करेंगे और उसको तोड़ेंगे फिर कि मानव का अध्ययन, मानव का संपूर्ण अध्ययन, मानव का समग्रता में अध्ययन, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, तो किस सेंस में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस डायमेंशन में। तो यहां पर सारा शब्द को लिखा गया है कि शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन परिप्रेक्ष्य में मानव का यह अध्ययन है। मानव का यानी मानव का समग्रता से अध्ययन है। मानव का समग्रता से अध्ययन है। यह विषय मानव का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। अब उसका सारा चीज हम लेंगे, फिजिकल लेते हैं, सोशल लेते हैं, कल्चर लेते हैं और सिस्टमैटिक लेते हैं, एविडेंस के साथ लेते हैं। उसमें कोई कहानी खिस्सा का बात नहीं होता है, उसका प्रमाण लेते हैं जिसमें हमको जेनेटिक्स एविडेंस है, फॉसिल एविडेंस है,
सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ब्लड ग्रुप है, वो कई तरह के परीक्षण है जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति हो गया, यानी वैज्ञानिक पद्धति से किए गए उसके क्रियाकलाप का अध्ययन हम करते हैं। अब उसको तोड़े हम कि यह विज्ञान मानव आत्मा और मानव शरीर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन है, अध्ययन करता है कि मानव आत्मा हम ले जाएंगे तो वो संस्कृति को फोकस करता है और मानव शरीर वो सामाजिक को फोकस करता है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें। या मानव के क्रियाकलापों का, तो एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज हो, चाहे हम शिकारी जीवन के रूप में आखेटक जिसको बोलते हैं, या पशुचारण हो, पशुपालन हो, झूम कृषक हो, बागवानी हो, खेती हो, उद्योग हो, व्यापार हो, हस्तकरघा हो, कुछ भी ले लें, वो एक्टिविटीज है। सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, खाना पीना सारा चीज जो है उसका एक्टिविटीज है। तो उस एक्टिविटीज के बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं इस विषय का। तो वर्तमान समाज ही नहीं, आदि समाज का भी अध्ययन करते हैं। यह विषय मुख्यतया जनजाति समाज, आदिम समाज का अध्ययन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समाज के बारे में, उसकी समस्या के बारे में, उसके समस्या के समाधान के बारे में ये सजेशन देता है। विश्व के समस्त मानव समाज का यह अध्ययन है कि मानव समाज कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल वर्तमान मानव जो हम लोग मानव हैं। विश्व के समस्त भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले मानव, समस्त भौगोलिक क्षेत्र का मतलब सारा ज्योग्राफिकल एरिया चल जाएंगे हम लोग। अब उस ज्योग्राफिकल एरिया में पहाड़ी वाला मानव, मरुस्थलीय वाला मानव, टापू वाला मानव, हर जगह का हम स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से इस विषय में पूरे विश्व में पाए जाने वाले मानव समाज का ये अध्ययन करता है। मानव शास्त्र की परिभाषा देने में विभिन्न विद्वान ने रोल किया है। कुछ विद्वान का नाम लिखे हैं, कुलखोन, जैकब, स्टर्न, क्रोवर, हरकोबिस, मजुमदार, मदान आदि। अब उसका स्टेटमेंट जैसे उन्होंने दिया है उसको रख देना है। अब उसके बाद फिर हम अपना पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष ले लेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के को यहां क्रॉस कर देना है, वर्तमान तक उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है, जिसके अंतर्गत उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य को समझना इसका मुख्य विषय है। तो एक हेडिंग हम लोग का आज क्लियर हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी, या डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, या मानव शास्त्र की परिभाषा दें। अगला स्टेप में होता है मानव शास्त्र का क्षेत्र। तो परिभाषा सिंगल नहीं पूछता है, उसके साथ टेल क्वेश्चन जुड़ा होता है। परिभाषा पूछ के क्षेत्र पूछेगा, या उसके शाखा के बारे में पूछेगा, या मानव विज्ञान का क्या उपयोगिता है वर्तमान समाज में, या जनजातीय समाज में, या कृषक समाज में, उस चीज को जानकारी देंगे। तो एक स्टेप हमारा यहां पर क्लियर होता है कि मानव शास्त्र से क्या समझते हैं। आप बोर्ड पर जो मैटर है उसको राइट डाउन कर लेंगे, और जो प्रॉब्लम होगा हम अपना प्रयास किए कि आपको समझाने का। जो प्रॉब्लम होगा आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में क्षेत्र पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।